नमस्कार। मैं जेपी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सागर पर स्वागत करता हूँ। आइए, कल हमने पढ़ाया आपको अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द इनके एक शब्द का कई कई अर्थ हो जाता है, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। और हमने अच्छे अच्छे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपयोगी शब्द हैं उनको आपके सामने लिखा है, दिया है, बताया है। और उन्हीं में से और बढ़िया शब्दों को और देते हैं, क्योंकि शब्दों के द्वारा ही हमारी मजबूती बनेगी। जैसे एक एक ईंट के द्वारा अच्छे भवन का निर्माण होता है, उसी तरह से एक एक शब्द के द्वारा ही हमारी आशा मजबूत होती है, हमारे अंदर जानकारी होती है। तो आइए देखते हैं आज अनेकार्थक शब्दों में। हिंदी अनेकार्थक शब्द, पहला शब्द हमने लिया कनक। अब कनक से आदमी ज़्यादातर दो अर्थों से परिचित है, क्योंकि वो अलंकार आदि में आता है कि कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो कहते हैं कि कनक माने धतूरा और कनक माने सोना होता है। एक को खा के पागल हो जाता है, बोरा जाता है, और एक को पा के। तो यहाँ देखिए कनक के कितने अर्थ हैं। कनक माने सोना है, कनक माने धतूरा है, कनक माने गेहूँ है, कनक माने आटा है, कनक माने टेसू है, रास है, नाग केसर है और खजूर है। इतने एक ही कनक के अर्थ हैं। तो अब आपको पता पड़ी होगी कि एक शब्द के कितने अर्थ हैं। ऐसे हम इन दो से ही परिचित हैं कि सोना और धतूरा, सोना और धतूरा। बहुत से शब्द अर्थ हैं एक ही शब्द के, और भी बहुत से अर्थ हैं। तो अब आपको पता चल गई होगी कनक का है सोना, धतूरा, गेहूँ, आटा, टेचू, प्लास, नाकेसर और खजूर। अब दूसरा शब्द है कर। कर माने हम ज़्यादातर परिचित हैं, कर माने हाथ और कर माने टैक्स। कर माने हाथ के लिए है, कर का मन का डार के मन का फेर, हाथ से जो माला फेरते हैं तो वो कर में होती है, इसलिए कर का मन का डार के मन का फेर हाथ वाले तो डाल दो। तो यहाँ पर देखिए कर माने किरण है, कर माने हाथ भी है, कर माने टैक्स भी है, और कर माने सूंड भी है। हाथी की जो सूंड होती है, हाथी की सूंड गणेश भगवान की, तो वो भी कर माने होती है। कर माने किरण, कर माने हाथ, कर माने टैक्स, कर माने सूंड। अब नंबर 3 लेते हैं करण। करण हम कान के लिए कहते हैं, करण। करण कान के लिए कहते हैं। और एक करण जो जाना जाता है वो महाभारत में कुंती का पुत्र, अर्थात पांचों पांडवों का बड़ा भाई, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र कर्ण, जो कुंती को कुंवारी पर ही पैदा हुआ था। तो कर्ण माने कान है, कुंती का पुत्र है। कर्ण माने समकोण है, और समकोण में सामने की भुजा को भी कर्ण कहते हैं। लंबटे कर्ण जो बोलते हैं, तो उसमें सामने की भुजा को भी कर्ण कहते हैं। अब आते नंबर 4 पे देखते हैं काल। अब काल को पता है, हम एक ही ज़्यादातर काल से परिचित हैं कि भाई काल आ गया, किसी की मृत्यु हो गई, उसका काल आ गया। लेकिन हम यहाँ पर कई अर्थ हैं। काल माने समय है, काल माने मृत्यु है, काल माने यमराज है, और काल माने अकाल है, और शत्रु है, अर्थात शत्रु और अवसर। शत्रु और अवसर। तो काल। अच्छा, अब लेते हैं अगला कच्छा। कच्छा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते रहते हैं, कच्छा माने परिधि है, एक ग्रहों के घूमने का एक मार्ग है जिसे हम कच्छा कहते हैं। और तुलना है, श्रेणी है और ड्योढ़ी है।
तो इसे भी हम कच्छा कहते हैं, कच्छा। नंबर 6 पे है कंद, कद। कंद, कंद माने मिस्री के लिए है, बिना रेशे की गूदेदार जड़ भी होती है, कंद बोलते हैं। बादल के लिए भी बोलते हैं, समूह के लिए भी होते हैं। और शकरकंद में तो कंद लगा ही हुआ है पीछे, शकरकंद जिसे बोलते हैं, देहाती भाषा में शकलगंदी बोलते हैं। तो ये शकरकंद है, इसमें कंद लगा हुआ है, शकर ही है। इस तरह से शकरकंद भी कंद का ही एक भाग है। कंद, मिश्री, बिना रेशे गूदेदार जड़, बादल, समूह और शकरकंद। अब नंबर अगला देखते हैं 7, कटाक्ष। किसी पर कटाक्ष करना, तो व्यंग करना, आक्षेप करना, तिरछी नज़र, इसको हम कटाक्ष बोलते हैं। व्यंग करना किसी के ऊपर, कहते हैं कोई पतला होता है तो अरे साहब तुम बहुत बड़े, बहुत मोटे हो रहे हो। या मरियल साहब कहते हैं बहुत बड़े मलखान हो, वीर हो। तो इस तरह से कोई गरीब होता है उससे कहते हैं सेठ। तो इस तरह से कटाक्ष होता है, तो ये कटाक्ष। नंबर 8 पर आता है कसरत। कसरत करना आप जानते हैं कि कसरत क्यों करो, दूध पियो कसरत करो और जपो हरि नाम है। दूध पियो कसरत करो और जपो हरि नाम। तो यहाँ पर ये कसरत का अर्थ व्यायाम है और अधिकता भी कसरत का ही अर्थ है। इस तरह से इस शब्द का अर्थ हुआ इनका शब्द का। अब नंबर 9 पे कषाय। कषाय गेरू के रंग का जो होता है उसे कषाय कहते हैं। और एक कशैला, कशैला जिसमें करेला वगैरह आ जाते हैं उनको, उनमें कशैलापन होता है। तो ये इसका अर्थ है कषाय का। नंबर 10 पे कुशल। किसी से जब हम कुशल पूछते हैं, भाई कुशल मंगल से हो, तो उसमें ये लग जाए खैरियत हो, अर्थात चतुर, प्रवीण, जो कुशल होता है और प्रशिक्षित, कुशल के लिए है। तो कुशल के भी यहाँ पर कई अर्थ हैं। कुशल माने खैरियत है, चतुर है, प्रवीण है और प्रशिक्षित है। अब आगे चलते हैं 11 नंबर कोटि। तो कोटि माने श्रेणी है, किस कोटि में आते हो, किस श्रेणी में आते हो, किस वर्ग में आते हो। और कोटि माने करोड़ भी है। कोटि माने धनुष का सिरा है, उसको कोटि बोलते हैं, जो धनुष का सिरा होता है। और किस्म, वैरायटी, किस्म जिसमें होती है उसको कोटि कहते हैं। कोटि माने श्रेणी है, वर्ग है, करोड़ है और धनुष का सिरा है। और जो हमारे अनाज होते हैं हवाई के, उनकी कोई किस्म होती है, तो उसके लिए भी बोला गया है। नंबर 12 है कन्या। कन्या देखते हो, कन्या कुमारी के लिए कहते हैं। कन्या का अर्थ होता है कुमारी। एक राशि भी है जिसे कन्या राशि बोलते हैं, ये कन्या राशि है। पुत्री के लिए भी कन्या बोलते हैं और लड़की के लिए भी कन्या बोलते हैं। फिर देखिए कन्या, कुमारी के लिए कन्या, एक राशि का नाम है कन्या, पुत्री के लिए भी कहते हैं कन्या और लड़की को भी कहते हैं कन्या। नंबर 13 है कमान। है कमान, कहते हैं कि आप कमान संभालो, अर्थात आदेश। कमान माने आदेश, प्राधिकारी और धनुष। क्या अपने हाथ में धनुष बाण ले लो, कमान संभालो, अर्थात अपने ऊपर जिम्मेदारी लो, तो ये कमान है। नंबर 14 में करीब। पास आना, नज़दीक आना, करीब आना। तो करीब का जो अर्थ है वो है समीप, सगा है और लगभग। करीब का समीप, सगा और लगभग। अब यहाँ है कर्तन। ये जो कर्तन है, अर्थात जो कतरन हो जाती है गट्टी, तो यहाँ कतरना, काटना और काटना। जैसे कपड़े को काटते हैं कैंची से, कतरना, काटना, चरखे से काटते हैं, या उससे जो पहले सूत काटा जाता था तकली से, और काटना, ये इसी के अर्थ हैं। अब है नंबर 16 पर कायदा। कायदा आप जानते हो, कानून और कायदा। आप किस कानून से चलते हो, कौन से कायदा है, इसमें क्या कायदा किसका है, छोटे का क्या कायदा है, बड़े का क्या कायदा है। तो इसमें हमें ये शब्द है हमारा कायदा। कायदा का मतलब होता है नियम। कौन सा नियम है, कौन सा तरीका है, कौन सी रीति रिवाज है। और उर्दू का बाल बोध, उर्दू में जो बच्चों के लिए पहले ही बोध कराया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसका नाम भी कायदा है।
तो देखिए कायदा, नियम, तरीका, रिवाज, उर्दू का बाल बोल, ये सभी हमारे क्या है, अर्थ हैं किसके, कायदा के। नंबर 17 पे है क्रिया। क्रिया क्रिया होती है जब कोई कर्म होता है तो उसकी कोई क्रिया होती है। कर्म, कार्यवाही, क्या कार्यवाही हुई भाई, कौन सी क्या क्रिया हुई इसमें। तो कर्म का द्योतक शब्द भी होता है, और कार्य है कार्य करना, ये सभी क्रिया के द्योतक हैं और इसके अर्थ हैं क्रिया के कर्म, कार्यवाही, कर्म का द्योतक शब्द और कार्य करना। अब हमारा यहाँ पर रह गया नंबर लास्ट और आखिरी जो है हमारा 18 नंबर 18। तो 18 में कनौड़ा। कनौड़ा कहते हैं जब किसी पर कोई चीज़ होती है तो कहते हैं कि हम किसी से भी कनौड़े नहीं हैं, अर्थात हम पर किसी का कोई भी कर्जा नहीं है, किसी से हमने कुछ नहीं लिया है जो हमें देना पड़ेगा। इस तरह से शब्द है कनौड़ा। अब कनौड़ा का मतलब है काना, अर्थात हम किसी से काने नहीं, हमारे ऊपर कोई भी ऐसा दाव धब्बा या कलंक आदि नहीं लगा हुआ है जो हम काने हों, अर्थात किसी से किसी बात में कनौड़े हों, कम हों, अपंग हों, अर्थात लूले लंगड़े हों, कलंकित हों, किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर कोई भी किसी का भार नहीं, और मनुष्य। तो यहाँ पर 18 में कनौड़ा है, और कनौड़ा का जो अर्थ होता है काना है, अपंग है, कलंकित है और मनुष्य है। इस तरह से हमने ये यहाँ पर 18 शब्दों के कई कई अर्थ बताए, और यहाँ पर बोर्ड पे भी लिख के एक एक शब्द के कई कई अर्थ, तो ये हमारी परीक्षा में आते हैं। और हमने वास्तव में ही अपनी जो पीछे आ चुके हैं परीक्षाओं में, उन्हीं शब्दों को, मेन शब्दों को लिया है, उपयोगी शब्दों को लिया है, महत्वपूर्ण शब्दों को लिया है, जिससे आप अधिक से अधिक इनका लाभ उठाएं, पढ़ें, याद करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। इसके साथ ही ये हमारी वीडियो कैसी लगी शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहें और जय हिंद, जय भारत।